आपने कहा कि आप धरने में बैठे हैं। देखो, मैं बहुत व्यथित होकर धरने बैठी हूँ कि लोकतंत्र, मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, लेकिन ऐसा लोकतंत्र मैंने आज तक सुना नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिए हैं, जो संविधान की एक परिभाषा लिखी है, वो आज कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। आज मैं अपने बूथों में गई, सबसे पहले मुझे सुबह फ़ोन आया बनबसा से, क्योंकि हमारे कैनाल में 4-5 बूथ हैं। तो लड़कों ने कहा, दीदी हम यहाँ पर हमको डराया गया। तो उन्होंने वहाँ पर एक श्याम सिंह थपलिया नहीं, सुभाष थपलियाल हैं, कोई ठेकेदार हैं, उनके द्वारा लड़कों को डराया गया, धमकाया गया। उनसे कहा गया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ तुम उठ रहे हो, कल के दिन तुम्हारा भविष्य क्या होगा, 5 साल तुम देख लो कि सरकार हमारी है, तुम कहीं पर कुछ नहीं रह पाओगे, जो भी कहा। उसके बाद कई बूथों में उन्होंने कहा कि तुमको कितना पार्टी वाला दे रहा है, हम तुमको दूना चौगुना दे देंगे, तुम लेकिन बूथ में मत बैठो। इस तरह का प्रलोभन दिया गया, इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश की गई। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या जनता इतना भी नहीं समझ पा रही है कि ये गलत हो रहा है? क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। अगर एक साधारण व्यक्ति मनन करे तो ऐसा जो राज हो रहा है, ये कल के दिन हमारे लिए बहुत विनाशकारी होगा। इलेक्शन कोई जीते हारे बड़ी बात नहीं। आज एक बहुत बड़ी आपने देखा 2 दिन पहले हमारे यहाँ ये जो 30 तारीख को, कल मुख्यमंत्री जी द्वारा बाइक रैली निकाली गई। खुद बाइक में बैठे, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश का मुखिया है, इस तरह से लड़कों के साथ जैसे बैठ के जा रहा है, जैसे कि कोई लौंडे लवारे घूम रहे हों, और आचार संहिता का कहीं से कहीं तक उनको कोई चिंता नहीं। तो इस तरह का क्या ये प्रशासन नहीं देख रहा था क्या? डीएम साहब नहीं देख रहे थे क्या? जो चुनाव आयोग है वो नहीं देख रहे थे क्या? यहाँ पर किसकी ड्यूटी है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी किसके पास है? उनके आंखें उन्होंने बंद कर ली हैं। क्या वो मूक दर्शक बने बैठे हैं? मैं उसी लिए धरने पर बैठी हूँ कि तुम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो और एक तरफा तुम किसी का फेवर कर रहे हो। दूसरा, मैं आज बूथ में गई, यहाँ से सीधे सिप्टी वाले बूथ में पहुँची तो वहाँ पर एक गौरांग रघु, इनके आरएसएस के ऋषिकेश से आए हैं, वो वहाँ पर थे। मैंने पूछा भाई कहाँ से? किसी ने पहले तो बताया ऋषिकेश से। जब उसने किसी ने मुझे पहचान लिया, बोले नहीं मैं तो घूम रहा हूँ, बाबा हूँ। अरे भाई क्या मैं नहीं जानती? मठ में बैठो ना बाबा हो तो, आप ऐसे क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? वहाँ से भी मेरा जो मैंने रखे थे हमारे एजेंट जो थे, आप सोचो थैला ले जा के कोई एजेंट जा रहा है, वो ऐसे ही तो नहीं छोड़ जाएगा ना बूथ, क्यों छोड़ेगा? आज तक भी तो एजेंट रहे हैं। तो इस तरह से जो बातें आई, मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा डीएम साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ क्षेत्र में एक कोई ब्लॉक प्रमुख था, वो दियारतोली बूथ से आ रहा था, मुझे रास्ते में देखा, मैंने कहा भैया कहाँ से आ रहे हो? नहीं मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने क्योंकि मैं पहचान लिया मैं लोकल की हूँ भाई, वो दियारतोली बूथ तो मेरे मामा, मेरा ननिहाल है वहाँ पर, तो मुझे मालूम है ना, मेरे लोग कुछ लोग अल्मोड़ा का था UK 04, उसकी गाड़ी थी 1448 था ना नंबर, 74, हाँ 1474 उसका गाड़ी का नंबर था, और वो उसमें पीछे से ब्लॉक प्रमुख लिखा था, उसने गनर रखा था। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो एक गनर भी चल रहा है। बोले नहीं मैं तो ड्यूटी में हूँ, गनर करा मैं यही ड्यूटी में हूँ। और जब मैंने आते समय देखा मेरे गाड़ी के पीछे पीछे उनकी गाड़ी भी चल रही है। तो इस तरह से जो आतंकवाद फैला, वैसे कई लोग हैं, हमने कह दिया जबकि बाहर के लोगों को नहीं है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ हैं, सुबह बूथ में गए, वो क्या कहते हैं आपके बिचई वाले बूथ में गए, वहाँ उन्होंने देखा, चंदनी वाले बूथ में वो रहे, और उसके बाद वो खटीमा को गए। तो क्या ये इतना बड़ा तानाशाही है? ऐसा तो हिटलर भी नहीं चला, हिटलर का राज भी शायद इतना कठिन नहीं होगा जैसा इन लोगों ने चला दिया। आज कोई कहता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त नहीं होगी तो मैं अपना राजनीतिक कैरियर छोड़ दूंगा, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। आप सोचो कैसी बातें आप कर रहे हो, क्या तुम्हारे बयान है? यार तुमने पूरे बूथ खरीद लिए, इतना बड़ा तामा झामा तुमने पहना दिया, अब तुम चाहते क्या हो कि कैंडिडेट ही यहाँ न रहे? आप वो तो बुलडोजर बाबा यहाँ आ गए, किसको डराने के लिए? क्या जरूरत थी पहाड़ में बुलडोजर बाबा को दिखाने की? आप ये सोचो ना, ये कितने डरे हुए लोग थे। आज तक भी जब नहीं हुआ तो भय से भी हमारे एजेंटों को खरीद रहे हैं, एजेंटों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो उनके साथ मिले हुए जो हमारे स्थानीय लोग हैं। मैं उनसे भी कह रही हूँ कि आखिर आप अपने इस चंपावत को क्या देना चाह रहे हो? आप स्थानीय लोग केवल पीछे लगने के लिए हो? आपने अपनी सीट हमेशा किसी दूसरे को देनी है? ये भी आप तय कर लीजिए कि ये चंपावत के लोगों को बहुत मनन करने की जरूरत है।
कि ये आने वाला भविष्य उनका क्या है, हमारी तो कोई बात नहीं। और मैं ज़रूर डीएम साहब से कहूँगी, मैंने आपसे इतनी बार सुबह से कहा है, आपने उस व्यक्ति के प्रति क्या कार्रवाई की, अगर नहीं करोगे तो मैं धरने में बैठी हूँ, हो सकता है मुझे अनशन भी करना पड़े। मैं जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं यहाँ पर से उठूँगी नहीं। और ये मेरा भी वादा है कि मैं इस तरह से प्रशासन जो चल रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। आपने आज एक वायरल फोटो हुई है, पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने फोटो दिया है या लोगों को बरगला रहे हैं कि मैं भी मैं वोटर हूँ, जबकि वो वोटर नहीं है। मुझे मालूम है, हो सकता है फोटो पुरानी हो या नहीं हो, लेकिन जिस तरह से वायरल हुए मुझे लगता है उन्होंने वोट दिया। अगर वोट दिया है तो उनके जो है ये उनका जो अपना आवेदन है ये रद्द होना चाहिए। और वैसे तो उन्होंने जितनी खिल्लियाँ ये चुनाव आयोग की उड़ाई हैं, जो आचार संहिता की उड़ाई हैं, उसके अनुसार तो उनका आवेदन रद्द होना ही चाहिए। लेकिन वो तो अपने को राजा मानते हैं और राजतंत्र चल रहा है, पूरा प्रशासन उनके साथ है। ये जो चुनाव आयोग उनके साथ है तो क्या कह सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है उनको तो एक नोटिस भी नहीं गया होगा। जो इतनी कोई भी आम व्यक्ति देखेगा कि इस तरह का जो चल रहा है, इसमें तो वास्तव में आयोग जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन, घोर उल्लंघन हुआ है और खुलेआम हुआ है, सर्रेआम हुआ है। लेकिन ये नहीं मानने को तैयार है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही काम है, गांधीवादी तरह से अपना धरना दे सकते हैं। इसलिए मैं 4 बजे इसलिए धरने में बैठी क्योंकि मैंने क्यों नहीं सुन रहे हो भाई, आपसे मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया, आपने उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको उस बूथ से हटाना चाहिए था, आपने नहीं हटाया।